बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रेज़। इससे पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किए थे। आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे और किस बंदे ने सबसे पहले इस पे काम शुरू किया था। तो कैथोड रेज़ जो हैं हमारे पास वो असल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ये एंड पे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। एक गैस को उन्होंने लिया और जो है उसे एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेकर एक बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उन्होंने गौर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम है वो उसके एनोड से उसके कैथोड की तरफ जा रही है, और जो वो बीम है, बीम ऑफ लाइट या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया और उनको एग्जामिन किया। अब यहाँ पे सर विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। सबसे पहले उस डिस्चार्ज ट्यूब में वो 2 इलेक्ट्रोड रखे गए। वो 2 इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास वो एक एनोड था और एक कैथोड था। एनोड जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसे एक वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया गया। उसके बाद जो एक बड़ी बैटरी भी उनके साथ लगाएगी। और जब बड़ी बैटरी कनेक्ट की जाएगी, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनोड से निकलेंगे। एनोड से निकलकर वो कैथोड की तरफ जाएंगे बहुत तेज़ी के साथ, और रास्ते में जो भी चीज़ आएगी उससे टकरा के उसका साया बनाएंगे। और अगर वो डिस्चार्ज ट्यूब से टकरा जाते हैं तो वो रोशनी पैदा करते हैं। उसके बाद ये वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका ये मतलब होगा कि इन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वही चीज़ पॉजिटिव की तरफ जाती है जिस पे खुद क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। उनकी डिफ्लेक्शन ये शो करती है। हाईली एनर्जेटिक है, ये सारा कुछ यहाँ पे है। और कोई भी चीज़ इनके सामने अगर रख दी जाए तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये हाईली एनर्जेटिक हैं। तो हमारे पास जो सर विलियम क्रूक्स ने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर कैथोड और एनोड को लगाकर और एक बिगर बैटरी वहाँ पे लगाकर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके नतायज हमारे पास कुछ ये हैं जो मैंने यहाँ पे बयान किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास कैथोड रेज़ की, वो कौन कौन सी होंगी जी? कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऐसे, ठीक है, वेव की शक्ल में नहीं करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। हर एक जो कैथोड रे है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगी, स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। स्ट्रेटली वो एनोड से निकलेगी, सीधी कैथोड पे जाएगी। एक वेव, एक लाइन जाएगी, कैथोड रे जाएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी होंगी वो सारी बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई वेव मोशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है जी कैथोड रेज़ की, कि ये हमेशा एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। ये जो है आड़ी टेढ़ी जो है लाइन में सफ़र नहीं करती। उसके बाद दूसरा कास्ट, शार्प शैडो, कि जो भी चीज़ इनके सामने रखी जाए उसका साया बनाती हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई मेटल इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं या कोई भी और चीज़ इसके सामने रख दें, जब यहाँ से निकलेंगी कैथोड रेज़ तो ये उसका साया बनाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, ये हमें कैसे पता चला कि इन पे मनफी चार्ज है? ये हमें इस तरह पता चला क्योंकि ये मनफी चार्ज वाले जिस्म से निकल रही हैं और उसके बाद ये एक मुस्बत चार्ज वाले जिस्म की तरफ जा रही हैं, जो ये शो करता है कि इन पे खुद एक मनफी चार्ज है। क्योंकि आपको पता है कि मुस्बत चार्ज की तरफ वही चीज़ जाती है जिस पे खुद मनफी चार्ज हो। अगर उस पर भी मुस्बत होगा तो वो उसकी तरफ जाएगा नहीं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मुस्बत और मुस्बत चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वो उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो वो तो मुस्बत चार्ज है, हमें पता है कि कैथोड है, ठीक है, वो मुस्बत चार्ज वाला ही होता है। तो वो कैथोड की तरफ जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उन पे खुद क्या होगा, फिर मनफी चार्ज होगा, इसीलिए वो उसकी तरफ जाएंगे। तो नंबर 3 पे हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने लिखा है जी रेज टेम्परेचर। रेज टेम्परेचर का क्या मतलब है? ये दर्जा हरारत को बढ़ा देंगे। मतलब क्या है कि इनमें एनर्जी होती है, जो भी चीज़ इनके सामने वहाँ पे लाएंगे, ये अपनी एनर्जी उनसे टकराने के बाद उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये उनका टेम्परेचर रेज़ कर देंगे, उनका दर्जा हरारत
बढ़ा देंगे, क्योंकि ये खुद बड़े एनर्जेटिक है, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जैसे ही ये किसी और चीज़ से टकराएंगे उनकी एनर्जी बढ़ा देंगे, उनके मॉलिक्यूल्स एटम्स तेज़ी से हरकत करेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पांचवी बात है जो जे थॉमसन ने इनकी EM रेशो, EM वैल्यू फाइंड की। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी मास टू चार्ज रेशो जो है उसको फाइंड किया कि इन पे चार्ज कितना है और इनका मास कितना है, उन दोनों की निस्बत उन्होंने मालूम की। उसके बाद हमारे पास प्रोड्यूस लाइट कि जब भी ये इस साइडों पे टकराएंगे, ठीक है, या इधर जाके टकराएंगे तो ये हमारे पास रोशनी जो है प्रोड्यूस करेंगे, रोशनी प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास जब भी ये साइडों से टकराएंगे या किसी भी चीज़ से सामने टकराएंगे, ये रोशनी पैदा करते हैं। उसका मतलब ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जब भी टकराते हैं किसी के साथ तो हमारे पास ये रोशनी पैदा कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी छठा पॉइंट हमारा, डू नॉट डिपेंड ऑन गैस, कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने जो गैस ली है इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है कैथोड रेज की। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ, कोई और गैस लेता हूँ, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी और गैस ले लेता हूँ, हर गैस में ऐसा ही अमल होता है, ऐसे ही होता है। हर बार एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड रेज निकलेंगी, कैथोड की तरफ जाएंगी, कोई उनमें फ़र्क नहीं आएगा, उनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी, हमेशा वो नेगेटिवली चार्ज होंगी, हमेशा एनोड से निकलेंगी, कैथोड की तरफ जाएंगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेंगी और उनकी चार्ज मास रेशो भी सेम होगी, ठीक है, कोई उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैस पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती इसकी, जो हमारे पास कैथोड रेज हैं ये गैस पे डिपेंड नहीं करती। गैस जौन सी मर्ज़ी हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हीलियम हो, क्लोरीन हो, कोई भी गैस हो हमारे पास। उसके बाद लास्ट बात जो है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। 1897 में ये प्रूव हो गया कि ये वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कैथोड रेज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसका अगर खुलासा करें तो वो ये होगा कि सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसे एक बड़ी बैटरी के साथ जोड़ा जो कि एक एनोड और कैथोड के साथ कनेक्टेड थी। जब उन्होंने स्विच को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि एनोड से कोई चीज़ निकल कर कैथोड की तरफ जा रही है, एक बीम निकल कर जा रही है। उस बीम की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने पढ़ा कि वो बीम कैसी हैं जी, वो बीम हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। उसके बाद उन्होंने जो बात कही कि जो भी चीज़ इनके रास्ते में आए उसका साया बनाती हैं, उसके बाद जो भी चीज़ इनके रास्ते में रखें उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। उसके बाद जे थॉमसन ने इनकी चार्ज मास रेशो जो है उसको जो है उन्होंने डिटरमिन किया, फाइंड किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये रोशनी पैदा करती हैं, जब भी जाके ट्यूब से टकराएंगी या किसी भी चीज़ से टकराएंगी ये रोशनी पैदा करती हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये किसी भी गैस पे डिपेंड नहीं करती, गैस पे इनका कोई निशान नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब में जो मर्ज़ी गैस आप रख लें, हर बार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड रे निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज वाले एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी। और लास्ट पे जो हमारे पास है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जे थॉमसन ने ये 1897 में ये कहा कि कैथोड रेज, जो सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में उन्होंने बताया था तो कि वो हमारे पास कैथोड रेज हैं। असल में वो कैथोड रेज ही क्या होती हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और भी आप इनके बारे में काफ़ी जानते हैं कि न्यूक्लियस की गर्दिश कर रहे होते हैं और हर एटम में ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।